आज हम कवर करेंगे 30 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सेटअप जो लगा है एक हॉस्पिटल की छत पर। घर पर लाइट चली जाए चलता है, ऑफिस में लाइट चली जाए चलता है, लेकिन हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ मिनट्स का पावर कट भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि किसी पर्सन की लाइफ का सवाल होता है। और इंडिया में आज भी काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पावर कट काफ़ी लंबे टाइम के लिए होती है। तो ऐसे में डीजल जेनसेट एक ऑप्शन है जिससे आप किसी भी जगह पर पावर सप्लाई पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है। रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें तो ऐसे में सोलर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कहीं पर भी पावर पहुंचाने के लिए। ऐसा ही कुछ इशू फेस कर रहे थे यूपी के धामपुर में रहने वाले आयुष्मान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राघव प्रताप सिंह। पावर कट वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और डीजल की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी, तो ऐसे में उन्होंने सोलर एनर्जी पर मूव होने का सोचा। और क्योंकि हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा था, छत पूरी खाली पड़ी थी, तो उन्होंने लगा दिया 30 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सेटअप। अब इस सेटअप को पूरा एक बार समझ लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं और किस हिसाब से हॉस्पिटल के इक्विपमेंट काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल्स की। यहाँ पर लिवगार्ड कंपनी के 400 वाट के मोनोपर्क सोलर पैनल्स का यूज़ किया गया है। टोटल 60 पैनल्स हैं और 12 पैनल्स की 5 स्ट्रिंग बनाई गई हैं, विच मेक्स 24 किलोवाट। इन सोलर पैनल्स पर 12 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी। इसके बाद यहाँ पर जो इन्वर्टर यूज़ किया गया है वो 30 kVA का इन्वर्टर है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह रखी गई है। अगर फ्यूचर में क्लाइंट सोलर पैनल्स बढ़वाना चाहते हैं तो वो और सोलर पैनल्स बढ़वा सकते हैं सेम इसी साइट पर। इन सोलर पैनल्स की 5 स्ट्रिंग बनी है और यहाँ पर एक 6-in-1 DC-DB बॉक्स लगा हुआ है। यहाँ पर ये 5 स्ट्रिंग्स आई हैं। एक स्ट्रिंग की जगह यहाँ पर अभी भी एम्प्टी है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर फ्यूचर में क्लाइंट सोलर पैनल्स बढ़वाने की सोचते हैं तो इसी सेटअप पर वो बढ़वा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गैल्वेनाइज्ड आयरन स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है और एक सोलर प्रोजेक्ट में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर, अर्थिंग, AC-DB, DC-DB बॉक्सेस सभी लगाए गए हैं। तो अब हम आ गए हैं इन्वर्टर बैटरी रूम में। तो यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी का पूरा सेटअप है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्वर्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर लिवगार्ड के 30 kVA के ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का यूज किया गया है। इसको मैं ऑफ ग्रिड कहूँ, हाइब्रिड कहूँ या ग्रिड टाइड इन्वर्टर कहूँ, तीनों ही तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये 3 फेज इन्वर्टर है। इसके अलावा इसमें डिस्प्ले है जिसमें आप पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा सेटअप काम कर रहा है। प्लस इसमें सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें ट्विन पावर सप्लाई है, यानी ग्रिड से भी पावर इसके साथ कनेक्ट हो सकती है और जो डीजल जेनसेट लगा हुआ है उसका कनेक्शन भी इसके साथ किया जा सकता है। इस इन्वर्टर की एफिशिएंसी काफी ज्यादा हाई है और इसमें नो ब्रेक चेंज ओवर फीचर मिलता है, यानी कि हॉस्पिटल के सारे अप्लायंसेस पावर कट होने पर ऑटोमेटिकली डीसी पावर पर स्विच हो जाएंगे बिना बंद हुए। इसके अलावा इस इन्वर्टर में हाई टेम्परेचर, स्मोक, अनबैलेंस लोड और रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन से इनबिल्ट सेफ्टी मिलती है। इसके अलावा बैटरी की बात करें तो यहाँ पर लिवगार्ड की 30 सोलर बैटरीज का यूज किया गया है। 200 AH की एक बैटरी है और इन पर फ्लैट 60 मंथ्स यानी कि 5 साल की वारंटी मिलती है। तो अब हमारे साथ डॉक्टर राघव प्रताप सिंह जी अवेलेबल हैं जो इस हॉस्पिटल के संचालक हैं, और इनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि कैसे ये इश्यूज फेस कर रहे थे और कब इन्होंने सोलर एनर्जी पर शिफ्ट किया और क्या क्या बेनिफिट्स इन्होंने देखे हैं। तो सर, सबसे पहले थैंक यू, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी पूरा प्रोजेक्ट कवर करने की। सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने हॉस्पिटल के बारे में और अपने बारे में बताइए कि कब से ये हॉस्पिटल आप चला रहे हैं और कितना बड़ा ये हॉस्पिटल है। मेरा नाम डॉक्टर राघव प्रताप सिंह है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डी स्पेशलिस्ट, और मैं ये हॉस्पिटल सन 2020 से चला रहा हूँ। ओके सर। अभी हाल फिलहाल में बिजली की दिक्कत के कारण, एक तो बिजली बहुत आती जाती रहती थी, और चूँकि हमारा सेटअप बड़ा है, इसमें लगभग 45 से 50 कमरे हैं। ओके। 3 OT हैं। ओके। 2 माइनर OT हैं। और इसमें काफ़ी बड़ी मशीनें भी हैं जो 6-6 किलोवाट एक साथ ले लेती हैं। राइट सर। एक्सरे मशीन भी काफ़ी हैवी है, तो जो हमारा जेनसेट था वो हमें बड़ा लेना पड़ा। ओके। तो वो भी बहुत तेल खाता था। तो पिछले 2-3 महीनों में ऐसा हो गया कि लगभग 80 से 90 हज़ार का बिल हमारा बिजली का और तेल का जाने लगा। ओह, इतना। ओके। तो फिर ये लगा कि अब हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। ओके। तो इसलिए फिर हमने सोलर पर मूव किया। ठीक है। तो सर, आपको सोलर एनर्जी के बारे में सबसे पहले कहाँ से पता लगा, और फिर आई थिंक आपने लिवगार्ड का सेटअप लगवाया है, तो लिवगार्ड को आपने कैसे कांटेक्ट किया? एक्चुअली मुझे जानकारी मिली डॉक्टर RK चौहान जी से। वो भी हड्डी के डॉक्टर ही हैं। ओके। और उन्होंने मुझसे पहले लगवाया था ओके सेटअप। तो फिर उनसे मुझे जानकारी मिली, और तो फिर उन्होंने सुरेंद्र जी का नंबर दिया। ठीक है। और सुरेंद्र जी ने यहाँ पर आकर ये सर्वे किया और ये सेटअप लगवाया। ठीक है। तो आपका हॉस्पिटल का लोड उन्होंने कुछ कैलकुलेट किया होगा, कितना बताया? हाँ, लगभग उन्होंने एक बारी में ये बताया कि 25 किलोवाट तक का लोड आ रहा है। अच्छा, मैक्सिमम सारी मशीन्स चलाने के बाद। हाँ। ओके।
फिर उन्होंने बताया कि आपको 30 किलोवाट का सेटअप। हाँ 30 kVA का सेटअप लेना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर मैंने 30 kVA का सेटअप लिया। ओके, और कितना टाइम हो गया सर इसको लगवाए हुए? इसको लगवाए हुए लगभग 25 दिन हो गए हैं। ओके, और 25 दिन में क्या डिफरेंस आपने फील किया जब से ये लगाया? अच्छा हुआ कि हमारा जनरेटर अब कम चलता है। अच्छा, तो पहले आई थिंक आपने कोई पर्सन रख रखा होगा जो जनरेटर ऑन करता होगा, तो अभी आपका जनरेटर आप ऑन करते हैं पावर कट के बाद? हाँ, अब तो जनरेटर ऑन करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अच्छा, तो 25 दिन से जनरेटर ऑन नहीं हुआ? नहीं, बीच में जब वेदर ख़राब हो गया था, लगातार 3-4 दिन धूप ही नहीं निकली थी, तब हुआ। और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि हमारा जो ट्रांसफार्मर था बिजली का, उसमें भी खराबी आ गई थी, मतलब दोनों चीज़ एक साथ हुई। राइट। तो हमें जनरेटर चलाना पड़ा। ओके, तो ये डिफरेंस आपने बताया। इसके अलावा जो आपके इक्विपमेंट हैं उनमें कुछ आपने डिफरेंस फील किया, या वो सारे इक्विपमेंट आपके एज इट इज़ चल रहे हैं? सारे इक्विपमेंट्स में तो मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आई, वो तो स्मूथली ही चल रहे हैं, जैसे पहले चलते थे अब भी चल रहे हैं। जो भी मशीन्स आपने बताई हॉस्पिटल की सारी? हाँ, सारी चल रही हैं। कुछ मशीन्स आप बता सकते हैं क्या क्या मशीन्स हैं जो बड़ी बड़ी मशीन में एक्से है। ओके। जो कि लगभग एक बार में 20 किलोवाट ले लेती है अगर फुल स्ट्रेंथ में एक्सरे उसका खींचा जाए। ओके। दूसरी मशीन हमारी ऑटोक्लेव है जो कि एक बार में लगभग 6 किलोवाट ले लेती है। ओके। और बाकी एक CR में है जो लगभग 2 CR में एक 4 किलोवाट ले लेती है, लगभग एक 3 किलोवाट ले लेती है। बाकी ACs हैं। राइट, हर कमरे में आपने AC लगवा रखा होगा। तो सर ये जो पूरा प्रोजेक्ट आपने लगवाया है इसकी कॉस्टिंग कितनी बैठी? कॉस्टिंग लगभग 16.5 के करीब बैठी। 16.5 लाख। हाँ। ओके, और जैसा आप बता रहे हैं कि हर महीने आपका 80-90 हज़ार डीजल में जा रहा था। हाँ, और पिछले 2-3 महीनों में ज़्यादा गया। ओके। हो सकता है कि जाड़ों में कम जाता है, लेकिन फिर भी एक एवरेज अगर निकालें हम तो 60 तो मान ही लें, 50 से 60 तो मान ही लें। 50-60 हज़ार। हाँ। तो उस हिसाब से 6 लाख साल का तो हो ही गया। 6 लाख साल का हो गया। और मेरे हिसाब से जो आप कॉस्ट बता रहे हैं इसकी, वो आपकी 3 साल के अंदर रिकवर हो जाएगी। और उसके बाद जब तक इसकी लाइफ है ये पूरा सेटअप फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, आपने ये काफ़ी बढ़िया डिसीजन लिया है। हाँ, मुझे भी लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। और एक चीज़ आप अगर लोगों से कुछ कहना चाहेंगे जो अपने घर पर या अपने हॉस्पिटल या ऐसे ही किसी बिजनेस के लिए लगवाने की सोच रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीज़ सही है? हाँ, ये चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि सोलर एनर्जी पर अब लोगों को आ जाना चाहिए कि उनका एक तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक तो वातावरण के लिए अच्छा है, और दूसरा ये है कि ये पॉकेट के लिए भी अच्छा है। राइट। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। आई थिंक आपके पेशेंट्स की बाहर लाइन लगी हुई है तो हम ज़्यादा टाइम मिले। थैंक यू सर। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक हॉस्पिटल क्लीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो गया। इन्होंने डीजल जेनसेट की जब कॉस्ट पता करी थी तो वो बैठ रही थी 25 रुपीज़ पर यूनिट, लेकिन वहीं सोलर एनर्जी पर जब ये शिफ्ट हुए तो इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट की कॉस्ट इनको 2.5 रुपये बैठ रही थी। और अब अपनी डे टू डे लाइफ की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए पावर पूरी तरह से इनके हाथ में है, दिन में भी और रात में भी। ये पूरा लिवगार्ड का 30 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको कवर करके दिखाया। लिवगार्ड इंडिया की काफी पुरानी कंपनी है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस तरह के सोलर प्रोजेक्ट्स अपने घर पर, फैक्ट्री पर, ऑफिस पर कहीं भी लगवाने के लिए, तो आप भी लिवगार्ड को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।